आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार सक्रिय है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का मतलब किस प्रकार से रुझान है, वो क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि फलोदी से, क्योंकि वर्तमान जो विधायक है पब्बा राम बिश्नोई जी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? पब्बा अभी टिकट को लेकर आलाकमान के लोगों से बातचीत हुई है, किन से क्या बातचीत हुई है, क्या? राम जी को रिपीट करेंगे तो उनके साथ रहेंगे। अरे मुझे भी मिल गया तो भी मैं मेरी पूरी मेहनत से लड़ूंगा, चुनाव जीत के आऊंगा। तो वो डॉक्टर नहीं है, बिजली का तो हाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं किसान, तो लाइटें मिल ही नहीं रही हैं, और अगर घंटे 2 घंटे मिलती है उसमें भी बार बार ट्रिप हो रही है। तो उनके नरेंद्र मोदी का जो है चेहरा देश के अंदर है, वो लोकसभा जो चुनाव आते हैं उसके अंदर लोकप्रियता है। इस बार आपको क्या लगता है किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा अर्जुन जाएगा? सिंह के दरी बिछाने वाला को भी कुछ भी बन सकता है। ये कुछ पहले हम कह नहीं सकते, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का है भाई किसके चुनाव पे लड़ जाए। हम तो सिर्फ कमल के फूल पे वोट देकर के चुनाव जिताने वाले हैं। आप देखा जाए तो अगर शहरगढ़ या लाहौर में काम दे रहे हैं तो वहाँ विधायक कांग्रेस के उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ काम के अंदर कोई भी काम के अंदर रोड का मामला हो, जो रोडें पब्बा राम जी ने यहाँ से स्वीकृति के लिए भेजी गई, वो रोडें आगे से काट दी गई। कि अभी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग नेता जो हैं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई ऐसे भामाशाह भी हैं जो कई वर्षों से जो संघर्ष कर रहे थे और अब विधानसभा के अंदर एक विधानसभा का जो सदस्य बनकर जनता के रूप में किस प्रकार से विकास कार्यों को किया जाए उस प्रकार से कामकाज करने को देखते हैं। मेरे साथ में आज फलोदी विधानसभा क्षेत्र से जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके गले के अंदर कमल का जो दुपट्टा है भारतीय जनता पार्टी का वो भी लगाया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। राहुल जी जानी हैं जो काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे हैं और फलोदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भामाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर। सर, विधानसभा चुनाव है, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए या फिर जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए? नमस्कार अर्जुन सिंह जी, मैं आपने जो बात पसंद किया मुझे, हमें लगना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में ये एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता जो पार्टी में काम करता है उसको भी मौका दिया जाता है। तो मैं 20-25 साल से इस पार्टी में सेवा कर रहा हूँ। पार्टी के अनेक संगठन के अनेक पदों पर, युवा मोर्चा के पद में रहते हुए फलोदी जिला का अध्यक्ष था, उसके बाद मंडल के अंदर महामंत्री था मैन संगठन में, फिर जिले के अंदर उपाध्यक्ष था, और संगठन में रहते हुए साथ में मैंने पंचायती राज के दो चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में जीत गया, एक 2015 में, एक दोबारा 2021 में। तो 2 चुनाव पंचायती राज का जीत गया, एक महासभा का चुनाव था हमारे, वो जीत गया। मैं 3 चुनाव खुद ने फाइट किए, तीनों चुनाव में जीत के आया। तो जब जनता में गया तो जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और मैं जनता के जो मूलभूत काम या उनको जो खुद को अच्छी लगे ऐसी जो वर्ग होता है, उस वर्ग के अंदर हमेशा मैं सहभागित रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ घर में परिवार में सुख दुख की घड़ी के हमेशा साथ रहता हूँ। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, कोविड काल हो या जब कोई पारिवारिक ऐसा कोई काम हो, हर काम में मैं मेरा हाथ बटाता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। तो वो लोग मुझे लाइक करते हैं, इसलिए मैं क्षेत्र में उनके साथ पार्टी से जब अगर मौका दिया तो मैं बिल्कुल उनके साथ रह के काम। फलोदी को जिला बनाया गया है, एक तरफ विपक्ष के लोग ये दावे कर रहे हैं कि फलोदी को जिला बनाने के बाद में जनता का रुख है, ये फलोदी जो सीट है कांग्रेस को सफलता मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार सक्रिय है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का मतलब किस प्रकार से रुझान है, वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल कतई नहीं है। जिला बनाने के लिए हमारे पहले पब्बा राम जी आज 10 साल से सदन में कई बार बोले हैं, उससे पहले भी रामनारायण जी टाइम ये हमेशा मांग करते गए। तो जिले की मांग एक मूलभूत, आज जोधपुर है 150 किलोमीटर दूर, बीकानेर 150 दूर, जैसलमेर 150 दूर, तो स्वाभाविक जिले की मांग थी और जिला बनाया है, तो उस काम जिले की जरूरत थी, बन गया। लेकिन ये नहीं है कि जिला बन गया और कांग्रेस के लिए लोग लुभावना जो कांग्रेस वोट दे, ऐसा कतई नहीं है। जिला बना है तो इस जिले के मूल विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही कराएगी, ये कांग्रेस राजनीति कराती है। इनको तो खुद वोटों को लुभाने के लिए लास्ट में जाते जाते अभी घोषणा की है, लेकिन जिले के अंदर देखो, जब
ब्याह होते थे, ब्याह के ये थोड़े एक दूल्हा एक जाके बारात में गया और पंडित आ गया, उसके साथ में 200 बराती भी होते हैं, वहाँ टेंट की व्यवस्था भी होती है, अनेक काम होते हैं। तो जिला बनने से विकास थोड़ी हुआ है। इनके पास विकास करने का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास का मुद्दा, ये विकास कराते भी नहीं कांग्रेस, विकास भारतीय जनता पार्टी कराती है, पहले भी कराए हैं। 10 साल से आज केंद्र के अंदर मोदी जी का राज है, लोग मोदी जी पे विश्वास करते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी पर स्टेट में गवर्नमेंट की वसुंधरा उस पर विश्वास करते हैं। उन योजनाओं का लाभ मिला है, उस लाभ को ध्यान में रखते हुए, याद रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करेंगे। कतई कांग्रेस यहाँ जीतने की उम्मीद कभी हो ही नहीं सकती है। एक आध बार मेरे पिछले 25-30 सालों में 2008 के अंदर वो भूलवश बोली को जनता से गलती हो गई, बाकी कभी फलोदी के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान होता है। अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि फलोदी से, क्योंकि वर्तमान जो विधायक है पब्बा राम बिश्नोई जी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी पब्बा राम जी? क्योंकि अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनके कामकाजों से जनता संतुष्ट नहीं है, या फिर उनके जो विकास के कार्य, क्योंकि राज्य के अंदर उनकी स्टेट में सरकार नहीं थी। देखिए, जनता उनके काम से संतुष्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संतुष्ट नहीं है। ये भी ऐसी कोई बातें करते वो कांग्रेस ही करते हैं। प्रोटोकॉल है पार्टी का, शिष्ट नेतृत्व का भी एक है कि भाई हमें पार्टी के अंदर हमेशा नए को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। तो उस दरमियान हम भी उसी लाइन में हैं। आज जब आप खुद देख रहे हो, आपको पता है आज सोशल मीडिया का ज़माना है और प्रिंट मीडिया है, जो पेपर है, सब पे देखा जाता है। देखते हैं कि 70% युवाओं को मौका दिया जाए, जो पार्टी के अंदर पंचायती राज से आए हैं ऐसे लोगों को मौका दिया जाए, जो संगठन में काम करता है, जो पार्टी हमेशा रीति नीति से चल रहा है उनको मौका दिया जाए। उस गाइडलाइन में मेरा भी लग रहा है। बाकी फलोदी की जनता मुझे कह रही है, मैं पीछे भी 2 चुनाव लड़ा तो कभी मैंने जाके टिकट नहीं मांगा पंचायती राज का, पार्टी ने दिया है, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। अभी टिकट को लेकर आलाकमान के लोगों से बातचीत हुई है, किन से क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल बात हुई है, पार्टी सब जहाँ सीनियर से हमारे है पार्टी के, जयपुर है, जो दिल्ली है, सबसे मिला ही और मिल ही रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ आप दिल्ली के दौरे भी कर रहे हैं, जयपुर में भी डेरा डाले हुए थे, तो मतलब किस प्रकार से बातचीत हुई? बिल्कुल पार्टी का आप जहाँ बता रहे हो, हम गए भी हैं, मिले भी हैं, हमने हमारी दावेदारी भी रखी है और उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है। ये भी नहीं है कि आज हम आपको टिकट दे दिया आप ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी किसी को भी दे सकती है, लेकिन मुझे पता है, मुझे उम्मीद है और मुझे जनता का भी समर्थन है, उस उम्मीद से मुझे लग रहा है। और पार्टी जहाँ भी ऊपर सोर्सेज से मुझे बताया कि भाई आप जो लाइन पे चल रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, इस नींव में चलते रहिए, आपको भविष्य उज्जवल है। तो हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं। दाऊदर मैं भी हूँ, दाऊदर 2-5 लोग और भी हैं, किसी को भी दे सकते हैं। हम जिसको भी मिलेगा साथ रहेंगे, चाहे पब्बा राम जी को रिपीट करेंगे तो उनके साथ रहेंगे, और मुझे भी मिल गया तो भी मैं मेरी पूरी मेहनत से लड़ूंगा, चुनाव जीत के आऊँगा। यदि आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, काफ़ी जो सरकारें आती हैं तो वो अलग अलग वादे करती हैं, आपके मुख्य उद्देश्य क्या है? आप विधायक बनने के बाद में किस तरीके से आप फलोदी का जो है ढांचा बदलेंगे? क्योंकि फलोदी अभी एक जिला भी है। फलोदी अभी जिला बना है, फलोदी के अंदर विकास के बहुत काम बाकी हैं। हम फलोदी जिले के अंदर मूलभूत जनमानस के और जनता के विकास के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, कांग्रेस में चौपट हो रखा है। ये सब लोग उम्मीद करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, और वो जो होगा अभी का आप देख रहे हैं, आपको भी पता ही होगा, आप अभी लोगों से मिलते हो, क्षेत्र में गए हो, शिक्षा का क्या हाल है। स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, बिजली का हाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं किसान, तो लाइटें मिल ही नहीं रही हैं, और अगर घंटे 2 घंटे मिलती है उसमें भी बार बार ट्रिप हो रही है तो उनके पंप जल जाते हैं। ये हाल है किसानों का। ये भारतीय जनता पार्टी विश्वास है कि वो आने वाला चुनाव भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। किसके चेहरे भी जीतेंगे? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। नहीं, वो एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देश के अंदर है, राज्य के अंदर तो पिछली बार जो वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया आते हैं उसके अंदर लोकप्रियता है। इस बार आपको क्या लगता है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अर्जुन सिंह जी, देखो हमारे लोकप्रिय नेता है वसुंधरा जी, नो डाउट, कोई 2 बार सीएम रहे हैं। अभी भी पार्टी ने आज एक संगठन बहुत बड़ा होता है, सीएम से भी ऊपर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्र के अंदर, तो बहुत बड़ा कद से कम नहीं है। हमारे लोकप्रिय नेता हैं और उनका काम आज भी हम जन जन तक बोलता है, और अभी भी पार्टी ऐसा कोई नहीं है। देखो आज मैं कह रहा हूँ, अगर दरी पे बैठा कोई भी, आज योगी जी है सीएम, जैसे कौन सोच सकता था भाई योगी जी सीएम बनेंगे? कौन सोच सकता मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसी, हम ये तो बोल रहे हैं, खासियत यही तो है इस पार्टी की कि दरी बिछड़ने वाला को भी कुछ भी बन सकता है।
ये कुछ पहले हम कहने से करें वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का है भाई किसके चुनाव पे लड़ जाए। हम तो सिर्फ कमल के फूल पे वोट को दे करके चुनाव जिताने वाले और जीतने वाले ये चीज़ है। बाकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है। वो राष्ट्रीय लीडर पूरे विश्व के अंदर एक ही नाम है, आज सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसी का चेहरा है। वो चेहरा ये कोई वो केंद्र दिल्ली तक नहीं है, पूरे भारत के अंदर हर स्टेट में वही चेहरा है। नेतृत्व उन्हीं का है, उन्हीं के नेतृत्व लड़ा जाता है। मोदी जी की योजना जैसे जल जीवन मिशन योजना है, अपने जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने 30-40 हज़ार करोड़ बजट दिया राजस्थान को। अगर आज वो जो काम दिया इतना बजट अगर आगे स्टेट टेंडर निकाल के काम किया जाए तो हर घर पानी मिल जाता। आज पानी से वंचित लोग क्यों हैं? अरे ये पानी पहुंचा है क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि अगर हर घर में पानी पहुंच गया तो मोदी जी को श्रेय मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग रुझान से वोट देंगे। तो अगर कुछ निकाले हैं तो उनको उसके अंदर घोटाला करके पैसे खाने हैं, तो बड़े बड़े तरीके से ऐसे घोटाला करके टेंडर निकाले हैं और वो पैसे आएंगे तो पैसे निकाल करके और चुनाव में लगाएंगे। लोगों को हो सकता है उनके दिमाग में है कि हम पैसे देकर वोट लेंगे। ये लोग बहुत समझदार हैं, ये ऐसे लोग बिकाऊ या जनता नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता एक पूजनीय भगवान के रूपी है। वो बहुत सोच समझ कर वोट देती है। बस टावर दे सके लेकिन वोट कौन दे? वोट तो बिल्कुल हम ठोक बाजार दे ही सही पार्टी कौन है और बिल्कुल लोगों का जनता में काम कौन कर सके भी पार्टी ने वोट दी, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अरबी में लोगों ने उम्मीद है। बाकी महंगाई राहत कैंपों को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या महंगाई से राहत मिली है? महंगाई राहत, ये महंगाई राहत कैंप नहीं है, ये जनता के लिए एक आहत कैंप है। कैसे मैं एक बताऊं, उदाहरण बताऊं। आज आपसे कोई मिलने आ रहा है, आप अपने ऑफिस में या घर मिल रहे हो तो क्षेत्र का आज 103 पंचायत समिति आई, नगर पालिका से कोई लोग पंचायत से आकर मिल सकता है। अगर आप एक अधिकारी हो, एसडीएम हो, आप तहसीलदार हो, आप एक गांव में जाकर बैठ जाओगे तो फिर बताओ सब गांव उनको क्या हर लोग वहां थोड़ी पहुंचेंगे? ऐसे कैंप के बहाने से आपका ऑफिस तो बंद रह गया, लोग काम से वंचित हो गए। हम क्या बिजली फ्री दे रहे हैं तो बिजली फ्री किसको दोगे? बिजली तो आप आएगी तो फ्री होगी, बिजली तो 2-2 घंटे नहीं आ रही है। राहत कैंप से कोई फायदा नहीं वाले। इन्होंने रेवड़ी बांटी है, ये मसाले फ्री, तेल फ्री, आटा फ्री, इनको इनमें घोटाला करना था, इनको इन ब्लैक पैसे कमाने थे, इसलिए टेंडर करा बीच में पैसे खाने का काम कर रहे हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता ने अब समझ चुके हैं कि अब उल्टे दिन कांग्रेस के शुरू हो गए हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। ये तो इनकी एक उल्टी गिनती शुरू होने वाला काम हुआ है। इसे राहत कैंप नहीं है, ये जनता राहत कैंप है। जनता के लिए परेशानी बढ़ी है, इससे कोई सुविधा नहीं मिली। आखिरी सवाल, फलोदी में किस प्रकार से विकास कार्य को आप कमी देखते हैं? क्योंकि फलोदी को जिला बनाया गया है, फलोदी के अंदर मुख्यमंत्री भी जो लगातार हैं वो नज़र रख रहे हैं। क्योंकि फलोदी के अंदर पिछले 5 साल में हमारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते, पापाराम जी विधायक होने के नाते, काम से हर विकास के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर आप देखा जाए तो अगर शहर के या लाहौर में काम दे रहे हैं तो वहाँ विधायक कांग्रेस के उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ काम के अंदर कोई भी काम के अंदर रोड का मामला हो, जो रोडें पापाराम जी ने यहाँ से स्वीकृति के लिए भेजी गई, वो रोडें आगे से काट दी गई। ऐसे अनेक काम है, हर काम के अंदर जो इन्होंने भेदभाव रखा है। आज एक कोई जनप्रतिनिधि बढ़ने के बाद 5 साल के लिए पूरी जनता को होता है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सरकार है, एमएलए बीजेपी होने के नाते इन्होंने काम के प्रति दुर्व्यवहार किया और भावना अपने प्रति ये रखा नहीं कि भाई जनता काम हो जाएगा तो दोबारा एमएलए बीजेपी जीत के आ रही है। दूसरी बात, यहाँ अशोक गहलोत आए, चाहे वैभव गहलोत आए, चाहे आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो 160 जीत के जाएगी सीटें, मेरा अनुमान है। और मैं दावे से कहता हूँ 150-160 सीटें जीत के जाएगी। मैं कह रहा हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी की पहली बार मैंने ऐसा माहौल देखा है जो सबसे अच्छे वोटों से जीत के फलोदी सीट जाएगी। ये मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की जो 4 यात्राएं चल रही हैं, परिवर्तन यात्रा, ये परिवर्तन यात्रा का मैंने देखा है जगह जगह बड़ी भारी उत्साह से स्वागत, इतना बड़ा हुजम मैंने तो कभी नहीं देखा। इतना लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और ये मैं दावे से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही जोली में सीट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।